समर्पण। आज इतने लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आज इतने लोग प्रसादी पा रहे हैं, कई लोग टीवी के माध्यम से दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं और बैसाख का सुंदर आनंद का लाभ चैत्र बैसाख का ले भी रहे हैं। कोई पानी पिला रहा, कोई बिस्कुट खिला रहा। खाली नहीं जाएगा ये। इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में बैठकर आप लोग जो कथा सुन रहे हैं, ये खाली नहीं जाएगा। जैसे राजा भर्तरी ने गुफा में बैठकर तप किया था, गुरु गोरखनाथ का दर्शन हुआ और गुरु गोरखनाथ ने देवाधिदेव महादेव का दर्शन राजा भर्तरी को कराया। आप भी इस कथा के पंडाल की गुफा में बैठकर धूप में तपते हुए शिव पुराण की कथा को सुन रहे हो, खाली नहीं जाएगा। मेरा महाकाल दर्शन देगा, निश्चित है। तेरी कृपा बिना न हिले मेघ भी अणु लेते सांस, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये सुंदर प्रसंग मिला है, एक सुंदर आनंद की अनुभूति हुई है। महाकाल राजा के ऊपर गलती बनना प्रारंभ हो जाएगी इस बैसाख के महीने में। एक बूंद पानी भी अगर भूल से देवाधिदेव महादेव को चढ़ जाता है, भूलवश स्नान करके निकले, माँ छिपरा का स्नान कर कर निकले और जरा सा जल का छींटा भी अगर कहीं कोई कंकर भी पड़ा है और उस पर चले गया, तो ये समझ लेना कि शिव का कोई तत्व था जिस पर जल पड़ गया। कोई शिव भूलवश। कितनी किस्मत लिखा के लाए हो रे, ये विचार करना। अपनी अपने भाग्य को जरूर सराहना। दूसरे के भाग्य को सराहो चाहे सराहो, पर अपने भाग्य की सराहना करना कि कितनी किस्मत लिखा कर लाए हो कि चैत्र बैसाख का महीना, महाकाल राजा की नगरी, छिपरा का तट और शिव महापुराण की कथा। बार बार नहीं मिलना है। उज्जैन वाले ये विचार करें कि ये और मिल जाएगी, फिर मिल जाएगी। ये तो उसको सुनना थी तो उसने इशारा कर कर ये कथा करवा ली। ये उसको सुनना थी इसलिए उसने इशारा करके सुना। करो, उसकी चाकरी करने का मौका मिला है, भजन करने का मौका मिला है। हमें दूसरे, पूरी दुनिया के लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे को सुधारने की बात करते हैं कि मैं बहू को सुधार दूंगी, मैं सास को सुधार दूंगी, मैं रिश्तेदारों को सुधार दूंगी, मैं कुटुंब को सुधार दूंगी, मैं उसको सुधार दूंगी। शिव पुराण किसी को सुधारने का नहीं कहती। शिव पुराण कहती है अपने आप को हमको सुधारना है, स्वयं। पहले के मैकेनिक और आज के मैकेनिक में अंतर है। गाड़ी सुधारने वाले जो मैकेनिक होते थे पहले के, एक बार गाड़ी को हाथ लगाते थे, सुधार देते थे तो गाड़ी बहुत दिनों तक चलती रहती थी, खराब नहीं होती थी। यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, उनके अंदाजे में होगा। गाड़ी को अगर एक मैकेनिक, पुराना मैकेनिक, पहले का मैकेनिक गाड़ी को एक बार सुधार देता था तो वो गाड़ी फिर बहुत साल तक अच्छी चलती रहती थी, साल भर अच्छी चलती रहती थी, उस गाड़ी में कोई कमी नहीं रहती थी। एक आज का मैकेनिक
गाड़ी को एक बार सुधारता है, 2 बार सुधारता है, 8 दिन में फिर लेकर जाना पड़ता है, 10 दिन में वापस लेकर जाना पड़ता है, 15 दिन में वापस लेकर जाना पड़ता है, 1 महीने में वापस लेकर जाना पड़ता है। पहले के मैकेनिक जैसे आज के मैकेनिक नहीं है। आज का मैकेनिक तो ऐसा है कि खुद की गाड़ी नहीं सुधार पा रहा। उसी तरह पहले के संत, पहले के साधु, पहले के तपस्वी, पहले के साधक, पहले के उपासक, पहले के वक्ता, पहले के रसतत्व प्रदान करने वाले, पहले के जो संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, पहले के जो गुरु हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, ऐसे मैकेनिक हुआ करते थे कि जिस गाड़ी को हाथ लगा देते थे उस गाड़ी को 2, 4, 10 साल चला देते थे। पहले के गुरु जिसको आशीर्वाद देते थे वो गाड़ी निरंतर चलती रहती थी। आज के जमाने में ऐसे मैकेनिक नहीं रहे। आज के जमाने में वैसे गुरु संत साधु सन्यासी नहीं रहे जो गाड़ी को सुधार दें। स्वयं की गाड़ी नहीं सुधार पा रहे तो दूसरे की गाड़ी क्या खाक सुधारे? अपनी गाड़ी नहीं सुधर रही। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, ये सब पड़ा हुआ, ईर्ष्या पड़ी हुई, पड़ा है। आप थोड़े सी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे और किसी ना किसी को ईर्ष्या होने लगेगी। साधु प्रसन्नता से आगे बढ़ोगे तो जिंदगी की एक सार्थकता अपने आप आ जाएगी। प्रसन्नता से आगे। अभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी पधारे थे ब्रज वाले वृंदावन से, जिनकी कथा इंदौर में चल रही, उनसे चर्चा चल रही थी तो कह रहे थे